स्वागत है आपका स्पिरिट न्यूज़ में और मैं हूं वंदना मलकाइन नायर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार हम आपको जम्मू कश्मीर की वारदात बता रहे हैं कि जम्मू में ख़ास तौर पर किस तरह से लगातार चोरियां हो रही हैं, गोली मारी जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं, रेप हो रहे हैं, सुसाइड भी हो रहे हैं और साथ साथ एक्सीडेंट्स की बात करें तो वो भी हो रहे हैं। यानी हर बार मैं यही कह रही हूँ कि 2021 की बात करें तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। 2021 में वो सब कुछ जो है बदल चुका है जो पिछले सालों में नहीं होता था और अब जो है चिंता का विषय बन चुका है। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए हम जगह जगह जाएंगे, हम पॉलिटिशियंस के साथ भी बातचीत करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी बातचीत करेंगे, जनता के साथ भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ होना चाहिए। फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट ऋषि किलम जी, साथ साथ मशकूर जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि रोकथाम किस तरह से होनी चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कल का अब जो है बिल पास किया गया है। पहले के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि अगर जम्मू कश्मीर के जो IAS कैडर रहते थे उनकी जम्मू कश्मीर में ही पोस्टिंग रहती थी, लेकिन अब वो दूसरी जगहों में भी जा सकते हैं। इन सब पर भी बातचीत करेंगे कि अगर अब हमारे IAS ऑफिसर जो यहाँ से IAS पास करते हैं, यहाँ पर उनकी ड्यूटी रहती थी, अब वो बाहर जा सकते हैं तो बाहर के लोग भी यहाँ पर आएंगे। इन सब बातों पर हम आज जो है थोड़ा सा मनन करेंगे या बातचीत करेंगे कि क्या कुछ करना। जी ऋषि जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी मैम, शुक्रिया जी। क्या कहेंगे ऋषि जी आप इन सब पर, जो बातें अभी मैंने अपने दर्शकों को बताई, क्या कहेंगे? देखिए, जो आप IAS कैडर की बात कर रहे हैं, मुझे आप एक चीज़ बताइए, जो देश की सेवा करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़े हैं लोग, वो कहीं भी पोस्टिंग हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहते हैं कि उनको जम्मू से बाहर क्यों भेजना है। मुझे ये बताइए, जब ऑल ओवर इंडिया से हमारे जवान जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करते हैं, आप बताइए लद्दाख में करते हैं, तो ये IAS ऑफिसर, इनको तो इतने बेनिफिट्स है, इनको तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ही संभालना है। उसके बाद ये क्यों कहते हैं कि नहीं जी हम बाकी स्टेट्स में नहीं जाएंगे? ये काफ़ी अफसोस की बात है। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए कि नहीं जी हम बाहर जॉब नहीं कर सकते, बाहर नहीं जाएंगे। क्यों जम्मू कश्मीर में ही आपको नहीं रहना? आपने IAS क्रैक किया है, IPS किया है, आप पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं पोस्टिंग। जब बाहर के IAS ऑफिसर यहाँ आ सकते तो यहाँ के वहाँ क्यों नहीं जा सकते? ये बताइए। इसमें जो हमारे अपोजिशन पार्टी या कुछ लीडर्स जो है वो डेलिबरेटली इसको कुछ क्रिएट ऐसी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स अपनी चमकाने के लिए, कि उन ऑफिसर्स में एक मतलब टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कल माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि नहीं जी ऐसे नहीं होना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जब एक MP पूरे इंडिया में कहीं भी काम कर सकता है, राज्यसभा MP, जब आप मुझे बताइए जब पार्लियामेंट आप जा सकते हो, जब कहीं भी जा सकते हो, तो इनकी ट्रांसफर में क्या दिक्कत है? आखिरकार ये क्यों इशू बना रहे हैं? इस पे इशू नहीं बनना चाहिए। कहीं भी आपको देश की सेवा करनी है, आपको डेवलपमेंट करनी है देश की, आप कहीं भी कर सकते हैं किसी भी स्टेट में। जी चलिए, आपने ये कहा कि क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन बाहर के लोग भी अब यहाँ पर आ रहे हैं और चोरियाँ जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। गोली मारने की बातें सामने आ रही हैं, रेप हो रहे हैं, लोगों पर हमले हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है। एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि पहले इस तरह की बातें सामने नहीं आती थी लेकिन कम रेट में आती थी। मैंने पहले भी ये कहा कि आप डोमिसाइल इशू करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कहा आप डोमिसाइल इशू करते हैं, आप मतलब एक लिस्ट रखिए कि बिहार, UP, बाकी स्टेट्स में जो यहाँ आ रहे हैं उनका बाज़ाब्ता उस पर डोमिसाइल पे लिखा होना चाहिए कि ये UP से है, ये बिहार से है, या दिल्ली से, जो जिस स्टेट से। लेकिन हम ऐसे किसी पे ब्लेम करें कि नहीं जी बिहार से कोई आया तो यहाँ चोरियाँ बढ़ी, ऐसा हम कह नहीं सकते। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो भी बाहर के स्टेट्स में हैं, पंजाब में, हरियाणा में। इसका मतलब अगर वहाँ चोरी होती है तो वो कहेंगे जम्मू कश्मीर के लोग आए, वो हम ब्लेम नहीं कर सकते। कानून सबके लिए बराबर है, कानून उस पर इन्वेस्टिगेशन करे। अगर कहीं चोरी हो रही है, किसने की, क्या रीज़न है? मुझे एक चीज़ बताइए, जो रेंट पे जहाँ रह रहे हैं तो उस पर मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ बनता है ये देखना कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड हम रख रहे हैं नहीं। खासकर लेबर क्लास जो आ रहे हैं, लेबर क्लास का रिकॉर्ड रखे, वो भी नहीं रख रहे मेंटेन। तो उसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है। पुलिस डिपार्टमेंट को ये या लेबर कमिश्नर को ये रखना चाहिए कि कितने बाहर से आ रहे हैं काम करने वाले, कौन यहाँ जॉब कर रहे हैं, कौन स्टूडेंट है, वो सब एक लिस्ट मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर सकते हैं। लेकिन हम किसी को ब्लेम करें कि ये UP से, ये बिहार से या बाहर के स्टेटों से आके यहाँ चोरियाँ हो रही है, वो गलत है। हम किसी को, हमारे साथ यहाँ पर मशकूर जी भी हैं, आप इधर आ जाए सर। मशकूर, आप क्या कहेंगे इन सब पर? जिस तरह से इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से लोग आते हैं, हम भी बाहर जाते हैं तो लोग जम्मू वालों पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? मैम देखिए, इनने एक बात सही बोली कि हम किसी को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते कि UP वाला या दिल्ली वाला यहाँ पे आकर चोरी कर रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस है या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस पर अगर कल को कोई चोरी होती है, कोई रेप केस जैसे आपने बोला या मर्डर केस जो भी हो रहा है,
तो उस पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर उस पर वर्क करती है, पुलिस हमारी यहाँ पर है वो उस पर देखती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं उनको कैसे डील करना है। बट किसी एक पार्टिकुलर एरिया के बंदे को ब्लेम करना कि वहाँ बाहर से लोग आके यहाँ पर चोरियाँ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि देखिए अब चोरी कौन कर रहा है वो पुलिस उस पर वेरीफाई करेगी। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों यहाँ पर कोई ऐसी वारदात हुई, उसमें बाहर के लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट थी बाहर के लोगों की, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको वेरीफाई करके यहाँ पर लाया जाए। यहाँ अगर यहाँ पर रह रहे हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए मिलके दोनों को कि उनको पहले वेरीफाई करके प्रॉपर उनका डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, फिर उनको यहाँ पर रहने दिया जाए, ताकि कल को यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उस चीज़ पे उस एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए। कल हमने एक स्टोरी की थी जगती में, IIM और IIT, आपको भी पता होगा, वहाँ पर लोगों ने एक जगती में प्रोटेस्ट किया था। उनका कहना था कि यहाँ के लोगों को IIM और IIT ने कोई भी नौकरी नहीं दी है, बाहर से लोग लाए जा रहे हैं। एक तो लोगों की जो ज़मीनें थी वो भी उन्होंने ले ली, वो भी जो उनका कारोबार था वो भी ठप हो गया, और दूसरा उन्हें वहाँ पर काम भी करने को नहीं दिया जा रहा है, और बाहर से लोग लाए जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? मैम देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँ, कुछ दिन पहले हमने प्रेस क्लब में देखा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर टीचर वगैरह वहाँ आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। लग नहीं रहा कि जम्मू के लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो रही है? एक तो उनकी ज़मीनें जा रही हैं, यानी कहीं ना कहीं जम्मू के जो लोग हैं या जम्मू का युवा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैम देखिए, आपकी बात सही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवा के साथ आज से नहीं बहुत टाइम से भेदभाव हो रहा है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, देखो आप खुद देख रहे हैं, हमारे नेता लोग या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बड़े बड़े वादे करते हैं हम इतनी जॉब्स देंगे JNK में, बट जॉब्स कहीं है ही नहीं। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आप खाली IIM की बात नहीं कर रहे हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, बाकी जो हमारे जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट जैसे चल रहे हैं, कहीं पे भी नहीं। जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के युवा को अब इंडिया के किसी भी यूथ के साथ उसको कम्पीट किया, किसी भी फील्ड में जाके उसको कंपटीशन करवाए, उनसे बेटर करके दिखाएगा जम्मू कश्मीर का युवा। बट कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के युवा को धक्का खाने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। जब भी कोई जॉब होती है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, जम्मू कश्मीर के युवा को वहाँ पर नहीं लगने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, वो क्यों नहीं इसमें इंटरवेयर कर रहे हैं, इंटरवेन क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का युवा देखो अब आए दिन सड़कों में प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं उनको। अब जैसे आप IIM की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हमारे जम्मू कश्मीर के युवा पढ़ा लिखा नहीं है? मुझे लगता है जो बाहर से लोग आ रहे हैं कि उनसे वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के युवा भी पढ़े लिखे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा वेल क्वालिफाइड है, बट कहीं ना कहीं वही बात घूम फिर के आती है कि हमारे जम्मू कश्मीर में कोई सुनवाई नहीं है। चाहे हमारे यहाँ के जो MPs हैं, मैं जो इस सेंटर में बैठे, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको इसीलिए वोट दिया था वहाँ पर कि कल को हमें धक्का खाने पड़े, कल को हमारे युवा को जॉब के नाम पे जो है उनको हरासमेंट होती है? जम्मू कश्मीर में क्या होता है, टोल प्लाजा, जम्मू सिटी में टोल प्लाजा लगाए जाते हैं, बाहर के लोगों को यहाँ पर जॉब मिलती है, बाहर के लोगों को यहाँ पर हर एक फैसिलिटीज मिल रही है, बस जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं, ना उनकी कहीं सुनवाई है। जी ऋषि जी, आप इस पर क्या कहेंगे? IIM और IIT में लोगों ने कहा है कि हमें कोई भी नौकरी नहीं दी जा रही है। आपने ये तो कहा कि बाहर के लोग आएँ, यहाँ पर रहें, वेरीफाइड हों तो यहाँ पर रहें, लेकिन जम्मू का युवा कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरे में है, या जम्मू के लोग कहीं ना कहीं खतरे में है, इस पर आप क्या कहेंगे? खतरे की बात है, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। आप शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी चट्टा चले जाइए, भद्रवाह चले जाइए, श्रीनगर चले जाइए, या जम्मू यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ आपको 50% से ज़्यादा स्टाफ जो है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, बड़े लेवल पे ऑफिसर्स हैं, वो सारे कोई यूपी से है, कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से है। आज तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, मुझे ये बताइए। जो लोग आज ये जानबूझ के प्रोवोक करते हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को कि बाहर के लोग आए, वो जॉब कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे, मुझे ये बताइए। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में 20-20, 25-25 साल से जॉब कर रहे हैं बाहर के लोग ही। असिस्टेंट प्रोफेसर्स देखिए, डायरेक्टर्स देखिए, VCs देखिए, सारे बाहर के। तब इन्होंने कोई शोर क्यों नहीं उठाया? तब इन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं जो युवा है उनको, उनका हक बरकरार है, जो उनको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। लेकिन मैं उनको यही कहूँगा, जो पॉलिटिशियंस उनको प्रोवोक करते हैं, उनको गुमराह करते हैं कि नहीं जी आप बाहर वाले आएंगे, आपकी जॉब्स जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी आप मुझे ये बताइए, जॉब्स तो ऐसा है नहीं कि आपने पैसे दे दिए तो आपकी जॉब लोगे। जॉब तो आपको कंपटीशन क्रैक करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, तभी आप सिलेक्ट होंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको जम्मू के लोगों को या कश्मीर के लोगों को हम 5000 जॉब दे रहे हैं, फिर भी एग्ज़ाम क्रैक करना है। बिना एग्ज़ाम के तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन ये ब्लेम जो करते हैं पॉलिटिशियंस, जो गुमराह करते हैं कि नहीं जी अब जम्मू कश्मीर के लोग आएंगे, वो जॉब्स लेंगे, वो करें, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ की हालत देख लीजिए ना। आप शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी चले जाइए, आप भद्रवाह यूनिवर्सिटी जाइए, कश्मीर यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ के प्रोफेसर्स देखिए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ भी बाहर के। तब क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, तब क्यों शांत है? ये ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं लीडर्स उनको, और कुछ भी नहीं। आखिर में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
जनता से मैं यही कहूँगा कि अपने खासकर युवाओं से कि गलत रास्ते पे ना जाए, जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है उसको फेस करिए, लेकिन ये नहीं है कि आप तोड़फोड़ करें, एजिटेशन करें, इससे कोई समय इसका कोई हल नहीं है। एजिटेशन करने से कुछ नहीं होगा, ना किसी लीडर के आपको लीडर प्रोवोक करे और आप उसमें चले जाए, उस पर नहीं, सब कुछ ठीक होगा। हर चीज़ का वक्त होता है, हर चीज़ का समय होता है, तो टाइम लगना है, मतलब कि हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन टाइम लगना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थे बातचीत करने के लिए। इनका कहना है कि बाहर से अगर लोग आते हैं तो सरकार को पूरी तरह से उनकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, या जम्मू कश्मीर पुलिस को, उसके बाद उनको यहाँ पर रहने के लिए जगह देनी चाहिए। और साथ साथ कहीं ना कहीं जम्मू के युवाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उनको भी शाना बशाना जो है नौकरी दी जानी चाहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें, अक्सर स्पिरिट न्यूज़ देखते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें। तब तक के लिए मुझे वंदा मलकाई नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।